अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल की शुरुआत में ही वैश्विक व्यापार पर कड़ा रुख अपनाते हुए टैरिफ का हंटर चला दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर व्यापारिक असंतुलन और कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया। हालांकि कुछ देशों के साथ बाद में समझौते हुए और टैरिफ वापस ले लिए गए, लेकिन ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बरकरार रखा, जिसकी वजह से अमेरिका अपने दो दुश्मन चीन और ईरान के निशाने पर आ गया। एक तरफ चीन ने अमेरिका के टैरिफ बम का जवाब और तगड़े टैरिफ से दिया, तो दूसरी तरफ ईरान आज शनिवार को अमेरिका के साथ मीटिंग करने जा रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ओमान के मस्कट में यह वार्ता हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने की धमकियों के बीच हो रही इस मीटिंग पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अफसरों से लंबी बातचीत के बाद इस वार्ता को हरी झंडी दी है। ईरानी अफसरों ने खामेनेई को सलाह दी है कि वो इस वार्ता को नरम रुख के साथ आगे बढ़ाएं। ईरानी अधिकारियों को लगता है कि अमेरिका से टकराव एक बड़े नुकसान की वजह बन सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई से उनके दो वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें ट्रंप प्रशासन के साथ ओमान में परमाणु वार्ता में शामिल होना चाहिए। ऐसा न करने पर युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है और ये ईरान में मौजूदा सरकार के गिरने की वजह भी बन सकता है। इसके बाद खामेनेई ने ईरानी सरकार को अमेरिका के साथ बातचीत की अनुमति दी। ओमान में पहले एक मध्यस्थ के जरिए अप्रत्यक्ष बातचीत होगी, उसके बाद दोनों देशों में सीधी बातचीत होने की उम्मीद है। खामेनेई और ईरान के बड़े अधिकारियों के बीच अमेरिका से वार्ता के मुद्दे पर कई घंटों बातचीत हुई। इसके बाद वार्ता को आगे बढ़ाने पर फैसला हुआ। ये वार्ता ट्रंप के खामेनेई को एक पत्र लिखने के बाद हो रही है। इस पत्र में ट्रंप ने परमाणु हथियारों पर बात करने की इच्छा जाहिर की। ईरान ने इस पत्र का जवाब दिया और कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने सर्वोच्च नेता खामेनेई को बताया कि वार्ता फेल होने की स्थिति में अमेरिकी सेना नाताज और फोर्डो पर हमला करेगी, जो तेहरान के परमाणु स्थल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर दोनों देशों के बीच बातचीत विफल रहती है तो ईरान खतरे में पड़ सकता है। मस्कट में होने वाली बातचीत में ओमान के अधिकारी मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले हैं। इस वार्ता के लिए ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका की तरफ से मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे, लेकिन ये लोग आमने सामने नहीं बैठेंगे। दोनों देशों के अधिकारी अलग अलग कमरों में होंगे। ओमान के अधिकारी दोनों तरफ से संदेश एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। अगर ये वार्ता सकारात्मक रही तो फिर सीधे बातचीत का रास्ता निकल सकता है, लेकिन वहीं अगर ये वार्ता नाकाम रहती है तो खामेनेई की टेंशन बढ़ सकती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।